हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रॉब्लम गेट 2012 में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ये एक सी प्रोग्राम दिया है, इसका हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज किए गए हैं, ए, बी एंड सी, जिनकी वैल्यूज हैं 0। अब इसके बाद किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है। इसके बाद यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ए इनिशियलाइज किया गया है इस मेन फंक्शन में, जिसकी वैल्यू है 1। अब मेन फंक्शन ptr fun नाम के फंक्शन को कॉल करेगा जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो मेन फंक्शन ptr fun फंक्शन को कॉल करेगा। अब ptr fun फंक्शन के लिए एक और लोकल वेरिएबल a इनिशियलाइज किया गया है जिसकी वैल्यू है 2। इस फंक्शन के लिए एक और वेरिएबल a इनिशियलाइज किया गया है जिसकी वैल्यू है 2 और एक वेरिएबल b इनिशियलाइज किया गया है जिसकी वैल्यू है 1। तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये फंक्शन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस b। इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 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 b। अब सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट ऑन b, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 2, a की वैल्यू है 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 4। अब a और b को हम प्रिंट करा देंगे। इस फंक्शन के लिए a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2, तो 4 और 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अब इस फंक्शन में सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, कंट्रोल वापस से यहाँ पे आ जाएगा। अब मेन फंक्शन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा चुका, अब इसको एग्जीक्यूट कराएगा, यानी कि a प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू हम लोग इंक्रीमेंट करा देंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर से मेन फंक्शन ptr fun नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। अब फिर से इस फंक्शन के लिए a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये फंक्शन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस b। इसका मतलब a इज इक्वल टू a प्लस 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 b। इसका मतलब हम लोग b की वैल्यू इंक्रीमेंट करा देंगे, b की वैल्यू हो जाएगी 2, a की वैल्यू है 2, a इज इक्वल टू 2 + 2, a की वैल्यू हो जाएगी 4। अब a और b प्रिंट कराएंगे। इस फंक्शन के लिए a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 2, 4 और 2 प्रिंट हो जाएगा। अब मेन फंक्शन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा चुका, अब a और b को प्रिंट कराएगा। मेन फंक्शन के लिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू, अब b वेरिएबल मेन फंक्शन में प्रेजेंट नहीं है तो मेन फंक्शन अपने ऊपर चेक करेगा, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल चेक करेगा। ग्लोबल वेरिएबल में b की वैल्यू है 0, तो मेन फंक्शन के लिए a और b की वैल्यू हो जाएगी 2 और 0। 424220 is the answer.